In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. तो viewers and students, हम नाउन करेक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और आज की वीडियो में भी हम नाउन करेक्शंस के कुछ रूल उनको डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो viewers, टॉपिक हमारा वही नाउन करेक्शंस। एग्जाम्पल नंबर 1, he has a lot of luggage। viewers, पहले तो हमने वर्ड लगेज को समझना है कि इसकी प्लूरल फॉर्म होती भी है या नहीं। तो he has a lot of luggage, viewers, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि जो लगेज वर्ड होता है, लगेज कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, जिस तरह के हम वियर्स हमारे कुछ ऐसे स्पेसिफिक नाउन होते हैं जिनके साथ हम जो हैं एस को यूज नहीं करते, यानी कि कुछ हमारे अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम कहते हैं। और मोस्टली आपके अनकाउंटेबल नाउन और आपके मटेरियल नाउन दे कांट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो ये आपका वियर्स लगेज जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो therefore it doesn't have plural form, means ये s के साथ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, लगेज नहीं होता। जो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा वो होगा he has a lot of luggage। दिस इज करेक्ट सेंटेंस विदाउट s। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, द सीजर इज शार्प। तो व्यूअर्स, ये जो सीजर है ये भी विदाउट एस हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे कुछ नाउन ऐसे हैं जो एस के साथ ही उनको हम यूज करते हैं, जैसे कि जीन्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, ये उन नाउन में से एक है व्यूअर्स जो एस के साथ ही हम उनको यूज करते हैं और वो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। तो द सीजर इज शार्प ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है व्यूअर्स, इसके करेक्ट सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। द सीजर्स आर शार्प, तो ये एस के एडिशन के साथ भी आएगा और ये वर्ब भी हमेशा क्या लेता है व्यूअर्स? प्लूरल वर्ब लेता है। तो दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस हियर। थर्ड एग्जांपल है व्यूअर्स और लास्ट एग्जांपल है, द सराउंडिंग इज ब्यूटीफुल। तो व्यूअर्स, आपके कुछ नाउन्स हैं जो कि एस के साथ हम उनको यूज करते हैं, जिस तरह के सराउंडिंग्स है, कांग्रेचुलेशंस है, थैंक्स है। ठीक है, हमारे बहुत से व्यूअर्स और हमारे जो इंग्लिश स्पीकर हैं वो कांग्रेचुलेशन बोल देते हैं या लिखने में एस को रिमूव कर देते हैं। तो व्यूअर्स, असल में ये कांग्रेचुलेशंस वर्ड होता है, सराउंडिंग्स होता है और थैंक्स मींस ये कुछ नाउन्स होते हैं जो कि एस के एडिशन के साथ हम उनको यूज करते हैं। तो द सराउंडिंग इज ब्यूटीफुल, तो यहां पर व्यूअर्स सराउंडिंग नहीं आएगा, यहां पर ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये वर्ब भी प्लूरल लेगा और ये इनकरेक्ट सेंटेंस हमने लिखा है, यहां पर वर्ब इसने सिंगुलर लिया हुआ है। जब हम इसके करेक्ट सेंटेंस को डिस्कस करेंगे व्यूअर्स, तो क्या आएगा? दी सराउंडिंग्स आर ब्यूटीफुल, ये एस के एडिशन के साथ इसको यूज किया और वर्ब भी इसने क्या लिया? प्लूरल लिया। तो व्यूअर्स, आज हमने ये 3 जो नाउन्स हैं उनको डिस्कस किया। पहले नंबर पर हमने लगेज को प्लूरल फॉर्म में डिस्कस किया इनकरेक्ट सेंटेंस में, हालांकि ये प्लूरल फॉर्म में इसको हम यूज नहीं करते। फिर करेक्ट में हमने इसको लगेज के साथ डिस्कस किया। फिर हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल थी सीजर, हमने सिंगुलर फॉर्म में इसको यूज किया और सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया इनकरेक्ट सेंटेंस के तौर पर। क्यों? क्योंकि ये सीजर जो है ये प्लूरल फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। फिर मैंने एग्जांपल दी, जीन्स है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, जो पेयर्स में होती हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो फिर वो क्या लेते हैं अपने साथ? वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। द सीजर्स आर शार्प। ठीक है, तो यहां पर एस लगेगा और ये वर्ब भी क्या लेगा व्यूअर? सिंगुलर लेगा। हाँ, अब ये सिंगुलर वर्ब
किसी और कंडीशन में अगर आ जाए तो तब ये सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है। जैसे कि मैं कहूं कि दिस पेयर ऑफ सीजर्स वियर्स, अगर मैं ये जुमला लिखूं, मैं कहूं दिस पेयर ऑफ सीजर्स, यस, दिस पेयर ऑफ सीजर इज शार्प। अब वियर्स इज आया है आपका वर्ब, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये प्लूरल नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो इज है वियर्स, ये पेयर के तौर पर आया है, यानी कि इज का जो वर्ब यूज हुआ है वो किस सब्जेक्ट के मुताबिक हुआ है? दिस पेयर के अकॉर्डिंग। दिस पेयर यहां पर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है भैया। जो सीजर्स है, सीजर्स के मुताबिक वर्ब को यूज नहीं किया हमने, यहां पर व्यूअर्स हमने इज को यूज किया है अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट सब्जेक्ट, और योर फर्स्ट सब्जेक्ट इज दिस पेयर, ठीक है व्यूअर्स। इस फॉर्म में अगर आपका जुमला आता है तो देन आप जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करते हैं। अदरवाइज व्यूअर्स जो सीजर्स है, अगर अकेला सीजर जिस तरह की हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा, तो देन इट विल टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो व्यूअर्स आज हमने इन 3 नाउन्स को डिस्कस किया। तो आई डू होप कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और आज की वीडियो में आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो मेरे इनबॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरी फर्दर वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बंडल ऑफ थैंक्स।